इसकी बेसिक जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आज आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या? एक भाषा है। जैसे कि हिंदी, उर्दू अलग अलग भाषाएं होती है, वैसे ही ये एक भाषा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने और लिखने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, साउंड एंड लेटर्स, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा, जिसे हम बोल के पढ़ते हैं या लिखते हैं। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है। इसके बाद है कि सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, साउंड। साउंड क्या होते हैं? साउंड कोई आवाज या ध्वनि, ध्वनि या आवाज जिसको हम सुनते हैं। तो each letters of English language stands for certain sound। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी एक अपनी साउंड होती है। तो लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग होती है A to Z, तो हर एक लेटर A to Z उनकी अपनी एक अलग अलग साउंड होती है। लेटर्स कितने हैं? लेटर्स जो भी गिवन है तो उनको हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? A to Z। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं A to Z। तो उनको हम क्या करते हैं? राइट लिखते हैं और रीड। रीड मतलब पढ़ते हैं, ओरली पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो अगर हम बोलते हैं तो भी हम बोलने में कितने हम लेटर यूज करते हैं? 26। और अगर लिखते हैं तो भी हम 26 लेटर्स करते हैं। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं A to Z, उनके हम ग्रुप को या फिर सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट। ठीक है। तो जैसे कि कितने लेटर्स होते हैं? 26, A, B and C and D to Z। When we speak of all letters have different sound। जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो उन हर एक लेटर की अपनी एक क्या होती है? अपनी एक डिफरेंट साउंड होती है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि लेटर A, B, C एंड D। तो A लेटर को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अ, B ब, C क एंड D ड। तो इनमें हर एक लेटर में हमारी क्या डिफरेंट साउंड निकली है। ठीक है।